नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम लेकर आए हैं, उसमें शी जिनपिंग के बारे में देखेंगे। शी जिनपिंग का पूरा जीवन परिचय और किस तरह से माओ के बाद एक सर्वश्रेष्ठ चाइनीज़ राष्ट्रपति ये कैसे बने, पूरा लेखा जोखा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जन्म 1953 में हुआ। इससे पूर्व में जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 1949 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। इनके पिता का नाम शी जोंगजन था, जो कि माओ के अंडर हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल थे। तो सत्ता जो है वो इन्हें जन्मजात के रूप में मिली और इनके जो 17 से 18 साल बीते, बड़ी ही लग्जरियस लाइफ इन्होंने जी। उसके बाद इनके पिता ने सत्ता से दूरी बनाना शुरू कर दिया 1962 के आसपास। इसके बाद इन्होंने 1969 से 1978 तक जो चीन में जो कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें इन्होंने कार्य किया, खेतों में मेहनत करी और ब्रिंक्स पर भी सोए। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में अपना कैरियर बनाने के लिए 9 बार आवेदन किया, लेकिन बाद में 9 बार डिनाइड करने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने इन्हें फाइनली एक्सेप्ट किया। इन्होंने शिंगाई यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की और ही सून बिगेन असेंडिंग पावर टू विद हिज फादर हेल्प, यानी कि अपने पिता की मदद से इन्होंने धीरे धीरे सत्ता में अपनी पैंठ बनाना शुरू कर दिया। शी जिनपिंग, जिन्होंने कि 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था वो इन्हीं के देख रेख में संपन्न हुआ था। शी जिनपिंग की जो शादी है वो पेंग लियान से हुई, जो कि एक फोक सिंगर थी और इन्होंने फर्स्ट लेडी बनी और देश दुनिया में भी अपनी ख्याति अलग रूप से हासिल की। चीन के लोग इन दोनों की जो रिलेशनशिप है उनके बारे में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। इन्हें अंकल शी और जो पेंग लियान है उन्हें मामा पेंग के रूप में जानते हैं। दोस्तों, शी जिनपिंग, जिन्हें कि 5th जनरेशन का बड़ा लीडर माना जाता है और माओ के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय लीडर माना गया। इनके सत्ता तक पहुंचने का सफ़र भी कम्युनिस्ट पार्टी में इस तरह से रहा। सबसे पहले 1999 से 2002 के बीच ये फुजियन प्रोविंस प्रांत के गवर्नर बनाए गए। उसके बाद 2002 से 2007 तक ज़िंजियांग प्रांत के गवर्नर और पार्टी सेक्रेटरी रहे। इसके अलावा 2007 में ये पोलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी में आए और चीन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सामने आए। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो ही जिनताओ थे। इसके बाद इनके ही संरक्षण में 2008 का जो ओलंपिक है वो सफल रूप से हुआ और कहीं ना कहीं वहीं से पता चल गया था कि अगला चीन का राष्ट्रपति, अगला शक्तिशाली चाइनीज़ प्रेसिडेंट के रूप में शी जिनपिंग सामने आ रहे हैं। शी जिनपिंग ने इसके बाद जनरल सेक्रेटरी का पदभार 2012 में संभाला। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का कार्यभार 2012 में संभाला। ये वही मिलिट्री कमीशन होता है जो पीएलए से ऊपर होता है। पीएलए को क्या करना है, पीपल लिबरेशन आर्मी, उसके बारे में इसका चेयरमैन डिसीजन लेता है। इसके बाद 2013 में आखिरकार प्रेसिडेंट की कुर्सी शी जिनपिंग को मिल गई। 2016 में ये एक कोर लीडर के रूप में सामने आए और माओ और डेंग के बाद सर्वश्रेष्ठ लीडर चीन के बने। हू जिनताओ के काल में प्रेसिडेंट के इतनी लोकप्रियता चीन में नहीं रही। इसके अलावा 2013 में जो फोर्ब्स पत्रिका है वहाँ भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक पावरफुल राष्ट्रपति के रूप में बताया गया था। अगर इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो शी जिनपिंग के बारे में ये माना जाता है कि ज़ेंग ज़ियाओपिंग के बाद ये सर्वश्रेष्ठ लीडर है। हमेशा इनके बारे में जो कवरेज जो हू जिनताओ जैसे राष्ट्रपति को नहीं मिला, लेकिन पीपल डेली जो न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसमें जो शी जिनपिंग है उनके बारे में कहीं ना कहीं खबर छपती रहती है। इसके अलावा इन्होंने कलेक्टिव लीडरशिप का नया ट्रेडिशन भी शुरू किया। इनके बारे में शी जिनपिंग की वीडियो, सॉन्ग्स, पोएम, इनकी लीडरशिप के बारे में वहाँ की जनता को सुनाए जाते हैं। इसके अलावा पब्लिक रिलेशन चाइनीज़ पीपल के साथ ये बनाते हैं
एक कॉमन सिटीजन के साथ व्यवहार भी वहाँ पर करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने इनके लीडरशिप को लेकर लगभग 5 मिलियन कॉपीज़ छपवाई, जिससे कि चीन में ज़बरदस्त लोकप्रियता इन्हें हासिल हो सके। अगर इनकी जो तुलना की जाए वो माओ की जो लीडरशिप है उससे कहीं ना कहीं तुलना की जाती है। जो इनके विरोधी थे उनको इन्होंने सत्ता से एक तरफ कर दिया और माओ की तरह नीतियां बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इनकी बात में एक बात थी, माओ की तरह ये शक्तिशाली तो बने हैं लेकिन माओ की तरह जो पॉलिसीज़ हैं उनसे बिल्कुल अलग रखा है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा शी जिनपिंग को 2016 में कोर लीडर की संज्ञा दी। कोर लीडर उन्हीं को माना जाता है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, पार्टी में भी, आर्मी के लिए भी, और लोग उसकी बात जब मानते हों। तो कोर लीडर तक भी शी जिनपिंग पहुंच गए। माओ और डेंग के बाद ये तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें कि कोर लीडर माना गया। इससे पूर्व जियान जेमिंग और हू जिनताओ, जिनसे चीनी जनता ना तो प्रभावित थी ना ही चीन कमज़ोर भी पड़ा था, लेकिन शी जिनपिंग ने आकर सब जैसे ही राष्ट्रपति बने उन्होंने सब बदल दिया और चीन जो देश है उसको एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत थी और उन्होंने बहुत सारे आमूल परिवर्तन कर चीन को एक पावरफुल राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका अदा करी। अगर हम न्यूज़ सेंसरशिप की बात करें तो जैसे ही चीन में नई सरकार आई शी जिनपिंग के अंदर में, तो उन्होंने 2014 में फ़ैसला लिया कि बिना सरकार की सहमति से ना तो कोई इंटरव्यू ना ही कोई न्यूज़ सोशल मीडिया पर छापेगा। इसके अलावा कोई भी एम्प्लॉई बिना सरकार की सहमति से विदेश में भी किसी भी तरह की न्यूज़ भेजेगा। इसके अलावा सम जर्नलिस्ट को उन्होंने बैन भी कर दिया विदेशी। इसके अलावा 41 जर्नलिस्ट को 2017 में जेल भेजा और 47 विदेशी जर्नलिस्ट को 2018 में जेल भेजा, क्योंकि वो सीसीपी या कम्युनिस्ट चाइनीज़ पार्टी के ख़िलाफ़ बोलते थे या शी जिनपिंग के ख़िलाफ़ बोलते थे। इसके अलावा मीडिया के साथ साथ उन्होंने जो इंटरनेट है उस पर भी अपना एकाधिकार सीमित कर दिया, यानी कि सरकार के द्वारा जो चीज़ें इंटरनेट पर लाई जाएंगी उन्हीं को आप देख पाएंगे। सरकार के विरोधी कोई भी दस्तावेज आप सोशल मीडिया पर नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा इंटरनेट सिक्योरिटी और इन्फॉर्मेशन पर भी शी ने सेंसरशिप ला दी। शी का जो आइडियोलॉजी या जो उनका ड्रीम है कि चीन को एक कमांडेबल और पावरफुल राष्ट्र के रूप में, पावरफुल सोसाइटी के रूप में रखना और ग्रेट नेशन के रूप में चाइना को एक बार फिर दुनिया के सामने रखना। इसके ऐलान 2014 में शी ने कहा, द लायन, जैसे ही वो सत्ता में आए, द लायन इज़ वोक अप, यानी कि जो शेर है वो जाग गया है। वैसे जो चीन का जो आइकॉन है वो ड्रैगन है, लेकिन उन्होंने कहा द लायन हैज़ वोकन अप। लेकिन शी ने एक्सप्लेन किया, लेकिन वो पीसफुल और प्लेसेंट सिविलाइजेशन से लॉइन रहेंगे, यानी कि शेर की जो भूमिका है वो पीस के रूप में रहेंगे। लेकिन ऐसा देखा नहीं है कि शेर जो है वो पीस चाहता है, शेर जो है वो असंतोष चाहता है, शेर जो है वो हिंसा चाहता है और अपने को पावर में रखता है। बिना हिंसा करे वो पावर में नहीं आ सकता। तो इसकी तरह से उन्होंने नेशनलिज्म को सामने रखा दुनिया के सामने कि हम सब एक हैं और कोई भी देश हमारे खिलाफ़ बोलेगा तो हम उसको सबक सिखाएंगे। शी के आते ही इकोनॉमिक जो ट्रेड वार है वो अमेरिका के संग शुरू हो गया और जैसे जैसे शी ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे वहाँ की जो जीडीपी है वो लगातार बढ़ती गई। अगर 2024 तक की बात करें तो ये लगभग 10% के आसपास आ सकती है। शी के अंडर ये लगभग 7% पर ईयर। तो देखो दोस्तों, अचीवमेंट्स इस तरह से रहीं शी जिनपिंग की। शी जिनपिंग जिन्होंने कि एंटी करप्शन यूनिट ड्राइव लेकर आए जिससे कि ये पार्टी में कंट्रोल रख सकें। इसके अलावा जो आम जनता में जो करप्शन फैला हुआ है उसको दूर कर सकें। माइग्रेंट्स के रिफॉर्मेशन किया जो स्मॉल सिटीज़ और मीडियम सिटीज़ में रहते हैं। इसके अलावा वन चाइल्ड पॉलिसी जो चीन ने 1979 से रखी थी उसे त्याग दिया और 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए।
प्राइवेट बिजनेस को जो रेगुलेट करने से रिलेटेड संविधान लेकर आए। इसके अलावा अन्य प्लान भी अवेटेड हैं चीन के द्वारा लिए जाने वाले। इसके बाद चाइनीज़ पार्टी का जो एक सेशन है वो लेकर आए गए। नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस ने अमेंडमेंट लेकर आए जिसमें कि प्रेसिडेंट का जो टर्म है उसकी जो लिमिट तय होती है उसको ख़त्म करने का प्लान दिया, जिससे कि शी 2023 तक थर्ड टर्म के लिए चीन के राष्ट्रपति बने। और इसके बाद एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन किया जिसमें कि जीते जी शी जो हैं वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी रहेंगे, महासचिव रहेंगे पॉलिट ब्यूरो के, और चीन के राष्ट्रपति या सत्ता भी संभालेंगे। तो दोस्तों ये शॉर्ट में एक बायोग्राफी थी शी जिनपिंग की। निश्चित रूप से आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।